हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, इस समय पे जो यूपी पुलिस और यूपी कांस्टेबल, जो यूपीपी, यूपीएसआई और जो भी तैयारी है एसएससी या दिल्ली पुलिस जिसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है एसएससी जीडी की। एसएससी जीडी 2023 का नोटिफिकेशंस एसएससी जीडी 2023 का आ चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे क्या इनकी क्राइटेरिया है, कितनी छूट हमको दी जा रही है, कितनी छूट मिलेगी, क्या इनका पेपर होगा, कब से पेपर होगा, क्या फीस है, कितनी सीट निर्धारित की गई हैं। हम आज सभी चीज़ चर्चा करेंगे इसमें। ठीक है, तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एसएससी जीडी है। ठीक है, तो ये क्या लिखा है, सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म 24 से भरा जाएगा, 24 टू 28 यानी कि आपको एक महीने से ज़्यादा समय मिलेगा। ठीक है, 33-34 दिन आपको, 32-33 दिन आपको समय मिलेगा। हाँ, इसमें एक निर्धारित करना, अगर आप ओबीसी से हैं तो आप ओबीसी एससी एसटी से हैं तो आप अपनी सभी डॉक्यूमेंट को क्लियर कर देना, बनवा लेना। ठीक है, अप्लाई कर देना। और इसका लास्ट डेट क्या है, इसका एप्लीकेशन फीस जमा करने के लिए 28 तारीख इसका लास्ट डेट है। ठीक है, ये चीज़ है। और ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम होगा, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इसका जो एग्ज़ाम होगा ये कितना फरवरी में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए किसकी किसकी वैकेंसी है। यहाँ पर वैकेंसी है आपका बीएसएफ का रहेगा, सीआईएसएफ रहेगा, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, एसएसएफ। ठीक है, तो इसके अनुसार ये वैकेंसी रहेगी। हम आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जिसमें ये सब पहले से होता था। ठीक है, पेट ये सब दे रखा है आपको। और आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ देखिए, आपको सभी नोटिफिकेशन दिया गया है और ये 1800 ग्रेड पे की नौकरी है। ठीक है, 1800 ग्रेड पे स्किल की नौकरी है। हाँ, ये अब हम जांच करते हैं कि इसकी वैकेंसी कितनी है। ठीक है, देखिए इनकी वैकेंसी है बीएसएफ में, मेल की बात कर रहा हूँ, न कि फीमेल की। ठीक है, बीएसएफ में यूआर की वैकेंसी है 13,000 और ओबीसी की है 4,050। ये एससी एसटी है। ठीक है, यहाँ देखिए फिर सीआईएसएफ का है। ठीक है, सीआईएसएफ का देखिए 3500 है, वो जनरल की। ओबीसी के 1236 है और एसटी का कितना है 412 इतना। अभी जल्द देखो, इसमें देखो फीमेल अलग दिया है, देखो। ठीक है, यहाँ से पार्ट 2 है, यहाँ इनका अलग दिया है, इनका अलग दिया गया है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट मार करके देख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट मार देखिए। और इसमें सबसे अच्छी पोस्ट होती है एआर की होती है, और एआर की होती है और सीआईएसएफ की होती है। सबसे बेहतरीन पोस्ट माने जाने वाली है, अगर आप तैयारी करेंगे तो उसको ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और एनआईए की सबसे बेहतरीन पोस्ट होती है एनआईए। ठीक, ये जांच एजेंसी होती है। इसमें देखिए बहुत कम सीट आएगी, कितना 225 सीट है, मात्र 225 से। यूआर 98 है और ओबीसी 34, एसटी 19 और 45 एससी की है। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या इनकी क्राइटेरिया है, और ये चीज़ हो गया। ठीक है, और इसको इंडिया वाले फॉर्म डाल देंगे, टू सिटीजन इन इंडिया, वैकेंसी सीपीएफ तो यूआर टू। ठीक, इसका एज लिमिट की बात करते हैं तो जनरल 18 से 23 साल तक फॉर्म डाल सकता है। और ओबीसी के लिए, ओबीसी एससी एसटी के लिए जो छूट का प्रावधान है वो आपको हम बताते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको 5 साल के लिए छूट दी जाएगी। अगर ओबीसी हैं 3 साल की, तो ईएक्स सर्विसमैन है। ईएक्स सर्विसमैन वही आते हैं जो आर्मी वाले होते हैं। ठीक है, आर्मी से या छुट्टी ले लिए हैं या रिटायरमेंट है, उनके लिए 3 साल का छूटमेंट होता है। ठीक है, और ये चिल्ड्रेन ऑफ द डिपार्टमेंट, चिल्ड्रेन ऑफ द डिपार्टमेंट विकेस्ट इन 5 साल के लिए छूट मिलेगी। ठीक है, ये हो गया। और ये देखिए चिल्ड्रन डिपार्टमेंट ऑफ द वैकेंसी इन 1984 इन आर्ट ईयर के लिए मिलेगा। ये एसटी 10 साल के लिए मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेट ऑफ बर्थ कुल माइंड ये हो गया, और इसमें कुछ खास बात नहीं थी। आगे हम बढ़ते हैं। ठीक, ये उनके लिए है जो ईएक्स मैन होते हैं। ठीक है, आप लोग तो ईएक्स मैन है नहीं है, तो इसलिए चर्चा नहीं करना है इसका। तो ये आगे देखिए, आगे स्क्रॉल करके आराम से बढ़ेंगे आगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते चले जाएंगे।
पर्सनल फाइनेंस सर्टिफिकेशंस, ठीक है। हाँ, इसमें वही चीज़ दिया गया है, आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ओबीसी एसटी एससी जो भी हैं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस के हैं, यूआर के हैं, जो भी हैं इसके हैं, इसको सर्टिफिकेट बनवाने के लिए बात कहा गया है, ठीक है। सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। हाँ, इसका क्वालिफिकेशन जो है 10th लेवल, ठीक है। आप 10th लेवल की आपके पास सर्टिफिकेट है या डिग्री है, 10th लेवल आपने जो अंक प्राप्त किया है उसके अनुसार आप ये तो फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। 10th लेवल का है ये, ठीक है, 10th लेवल का फॉर्म है, आप इसको फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, अगर आपने एनसीसी कर रखा है तो एनसीसी में 5 का आपको छूट मिलेगा, एनसीसी बी के लिए 3%, एनसीसी ए के लिए 2% मैक्सिमम मार्क द एग्जामिनेशंस, ठीक है। ये हो गया एनसीसी के बारे में, इधर चर्चा किया गया, हाउ टू अप्लाई, कैसे कैसे इसको अप्लाई करना है उसके बारे में देखा गया है। हाँ, इसके लिए इसके लिए 100 रुपये फीस है, ठीक है, 100 रुपये फीस आपको दिया गया है। इधर हाँ, सेंटर देख लीजिए, सेंटर आपका कहाँ होगा, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, कहाँ से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, तो आप कहाँ कहाँ ले सकते हैं, आप गोरखपुर, आगरा, बरेली, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी से ले सकते हैं। अगर आप बिहार से हैं तो भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, ठीक है, पूर्णिया में ले सकते हैं। बाकी और चर्चा करने की ज़रूरत नहीं थी, बस इतना आप देख सकते हैं, यहाँ यहाँ होगा, ठीक है, झारखंड में यहाँ यहाँ सेंटर है, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम, ये आपका सिलेबस है, क्या हमको पढ़ना होगा। देखिए, इसमें पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग आते हैं, पार्ट बी में जनरल लाइट एंड इन्वाइसमेंट होता है, मैथमेटिक्स होता है, और इंग्लिश या हिंदी दोनों कर सकते हैं। हाँ, इसमें 20-20 मार्क का होता है, 20 20 20 20 20 20 20 20, ठीक है। तो इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, 60 मिनट में करना होगा, बहुत ज़्यादा स्पीड करना होगा, वेरी फास्ट स्पीड से करना होगा, तभी जा कर के ये कंप्लीट होगा। क्या, तभी जाके यह कंप्लीट होगा। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये इसका सिलेबस हो गया, ठीक है, सिलेबस आप इसका सिलेबस में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यह सिलेबस हो गया, क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है सिलेबस में, ठीक है। रीजनिंग का सिलेबस हो गया, ये आपका जीएस का सिलेबस हो गया, ठीक है, ये आपका मैथमेटिक्स में सिलेबस हो गया, और इधर से ये आपका क्या हो गया, ये आपका फिजिकल क्या करना है, फिजिकल के बारे में हो गया, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पे फिजिकल के लिए क्या है, फिजिकल स्टूडेंट क्या है कि कैंडिडेट विद द रिसेंट द मेल के लिए 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना होगा, और फीमेल के लिए 1.6 के लिए इतना मिनट में होगा, मतलब 8.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ करना होगा, ठीक है। रेस यही है। ये मेल फीमेल के लिए हुए। जो लद्दाख वाले हैं, तो लद्दाख के लिए कम होता है, लद्दाख के लिए है 1.6 इंच 6.5 मिनट में, और 800 मीटर 4 मिनट में, ठीक है। ये हो गया। और हाइट आपका पुरुष के लिए आपका 170 सेंटीमीटर है, और फीमेल के 157 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। चेस्ट के लिए आपको चेस्ट आपके लिए बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर आपका इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हो गया। और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े जाएंगे। ये आपका मेडिकल है, मेडिकल आपको तो बनवाना पड़ेगा, मेडिकल वहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है, जो इसका स्टैंडर्ड्स का जो रूल था उस तरह से इसको किया जाएगा। और कुछ खास बात नहीं है, बाकी जो था, हाँ, इसमें आपके पास डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी, एम्प्लॉयज़ ई सर्विस, जो ये सब आपके डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ज़रूरत पड़ने पर दिखाना होगा आपको, क्या होगा, दिखाना होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए, जो आपके पास यहाँ देखिए मेंशन किया है कि जो आपके पास फ़ोटो होना चाहिए वो डेट ऑफ बर्थ के साथ होना चाहिए, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के साथ। यहाँ लिखा है ना, डेट ऑफ बर्थ प्रिंटेड इन द कैंडिडेट मस्ट कैंडी एडिशनल ओरिजिनल इन मल्टीप्लिकेशन मार्कशीट एंड सीबीसी एंड ये, ठीक है, उसके साथ फ़ोटो होना चाहिए।
इधर हम आगे बढ़ेंगे, इससे कोई नहीं है बताना। ये आपके पास वैकेंसी है। बीएसएफ में एक कोड भरेंगे, जो आपको कोड प्रेफरेंस करना होगा उसका कोड ये होगा। सीआरपीएफ के लिए भी है, सीआरपीएफसी, एसएसबी, डी, आईटीबीपी, असम राइफल, एफ, एसएसएफ, एफएच, एनआईए, एच, जी। ठीक है, जो बच्चा पढ़ने में टैलेंट हो तो एनआईए पहले भरे हो, जिसको बेहतरीन पोस्ट लेनी है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर आप सीआईएसएफ को चूज करना, और तीसरे नंबर पर आप एसएसबी कर लेना या एसएसएफ कर लेना। बाकी सीआरपीएफ को लास्ट में करना, बाकी अपने अनुसार है, जो जिसको पोस्ट लगेगा। ठीक है, सबसे बेहतरीन जॉब ये होती है। ये हो गया, आगे हम बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, और इधर आपके लिए कुछ नहीं था, और सीधे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, और कमीशन डे से फाइनल्स, रोल नंबर ये, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो आपने नंबर यहाँ पर डालना, वो नंबर, मोबाइल नंबर, वेरीफाइड ओटीपी, ओटीपी के लिए नंबर आप सही से डालना। आधार कार्ड, देखिए आपके ओटीपी और आधार, ओटीपी और ईमेल आईडी सच डालना, ताकि अगर कभी भविष्य में अगर आप भूल जाते हैं तो ओटीपी के माध्यम से इसको जनरेट कर सकते हैं। वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपके पास सब कुछ होना जरूरी है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ आपका हो गया, और यहाँ पर ये आपका दिखाया गया है दर्शांक, कैसे कैसे क्या भरना है, नाम, गांव, पता, सब। ठीक है, ये चीज़ था। और ये आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। हाँ जी, यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है, ये डॉक्यूमेंट आप फिल करवा लीजिए। ये ओबीसी एनसीएल है। ठीक है, इसको आप ज़रूर फिल कराइए। ठीक है, इसमें आप अपने नज़दीकी तहसील पर जाइए, वहाँ किसी लेखपाल वकील को पकड़िए, ये सब काम कर देगा। इसमें लिए आपके लिए लेखपाल, इसमें आपको लेखपाल, लेखपाल और कानूनगो, तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम और डीएम से प्रमाणित करना इसको आवश्यक होता है। यहाँ नीचे लिखा मेंशन किया गया होगा, दौड़ने इशूड से महादेश सर्टिफिकेट्स। ठीक है, ये चीज़ आपको दिखाया गया है। ये आप ये ईडब्ल्यूएस श्रेणी वालों के लिए है, और ईडब्ल्यूएस श्रेणी वालों के लिए है। ये आपका किसका है, द फॉर्म द सर्टिफिकेट विद द सबमिटेड बाय दोज कैंडिडेट हु अवेलेबल रीजंस फॉर द चेस्ट मेजरमेंट के लिए है, जो आपका कोटा बनता है उसके लिए है। ठीक है, ये आप जब फार्म भरेंगे तो कोड होगा कि जैसे हम यूपी से हैं तो यूपी कोड क्या है, उत्तर प्रदेश का कोड है 34, कोड डालना फार्म भरने के समय पर ये चीज़ डाला जाता है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ था नहीं। और हम बात करते हैं कितनी पोस्ट इस बार आई है। इस बार सबसे ज़्यादा पोस्ट देखने को मिल रही है, कितना, 75,000। ये लमसम बढ़ेगी, ये बढ़ करके आपका 85, 86, 90 तक हमारे समाज से 90,000 वैकेंसी हो सकती है। लेकिन 75,768 75,768 पोस्ट दर्शाई गई है, 75,768 पोस्ट लगाई गई है। तब तक के लिए मैं दोस्तों आज इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर एक दमदार कंटेंट के साथ मुलाकात करेंगे। नमस्कार।